ये कहानी एरिक की है, जिसे आखिरकार अपनी मोहब्बत मिल गई। वो इसको जी जान से चाहता था। इस औरत का नाम साम था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने खुद को एक दूसरे का बेहतरीन इंतखाब समझते हुए जल्द ही शादी कर ली। इनकी शादी की तकरीब एक हसीन साहिल पर हुई। उस दिन मौसम बहुत दिलकश था और सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा था। उनके मेहमान भी बहुत खुश थे और शादी की महफिल जोबन पर थी। हर कोई इन यादगार लम्हात को एंजॉय कर रहा था। जैसे ही रात का वक्त हुआ तो तकरीब का इख्तिताम हो गया और एरिक और साम एक गोल्फ कोर्ट में बैठकर अपने कमरे की तरफ रवाना हो गए। कोर्ट को एरिक के ब्रदर इन लॉ ड्राइव कर रहे थे। जब वो जा रहे थे कि अचानक एक धमाका हो गया, क्योंकि जब उनकी गाड़ी सड़क पे थी तो कहीं से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई जिसने पूरी कुव्वत के साथ गोल्फ कार्ट को पीछे से टक्कर मार दी। कार्ट बुरे तरीके से रोल होती हुई मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। एरिक, साम और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। इस हादसा की वजह से हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई और मौका पर भगदड़ मच गई। इस वक्त फजा में खौफ तारी हो गया। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस फौरन मौका पर पहुंची। पैरामेडिक्स ने जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने की मुकम्मल तैयारी की। एरिक और उसका ब्रदर-इन-लॉ तो हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से साम मौका पर ही दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने मौका पर फौरन उस औरत को गिरफ्तार कर लिया जो गाड़ी चला रही थी। जिस तेज रफ्तार गाड़ी ने एरिक की गाड़ी को टक्कर मारी थी, वो खातून उस वक्त नशे में धुत थी और गाड़ी उसके काबू में नहीं थी। उसकी थोड़ी सी लापरवाही ने एक लम्हा में 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था। एरिक की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक थी, क्योंकि उसे दिमागी चोटें आईं और उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। और सबसे बढ़कर जो सदमा उसको बर्दाश्त करना पड़ा वो ये था कि उसने अपनी बीवी को शादी के पहले ही दिन खो दिया था। एरिक का ट्रीटमेंट जो है वो जारी था और जैसे ही कुछ अर्सा बाद वो संभला तो उसने फ़ौरन उस खातून और उन बार्स के ख़िलाफ़ रॉन्गफुल डेथ का मुकदमा दायर कर दिया, जहां से वो खातून शराब पी कर आई थी। उसने दावा किया कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, यानी उसकी जो बीवी की मौत हुई है, वो गफलत और गैर जिम्मेदारी का नतीजा थी। अगर ये खातून वहाँ से शराब पी के ना आती तो आज उसकी बीवी उसके साथ होती। एरिक तो इंसाफ के लिए अदालत गया, मगर साम की माँ इस मुकदमे पर सख्त बरहम हो गई। उसे गुस्सा आया कि एरिक ने यह कानूनी कार्रवाई उससे मशवरा किए बगैर ही शुरू कर दी। उसके नज़दीक ये केस सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए किया था और वो चाहती थी कि हर कदम पर एरिक उसकी राय ले। एरिक, जो बज़ाहिर एक शरीफ और समझदार शख्स लगता था, अपनी सास यानी कि साम की माँ को बाज़ाब्ता पेशकश करता है। वो उसे कहता है कि अगर वो इस केस में कोई रकम जीतता है तो इस रकम का 50% वो उसको अदा करेगा। लेकिन उसकी सास ये पेशकश कबूल नहीं करती। क्यों? आपको आगे जाके पता चलेगा। एरिक की सास को शक था कि ये मुआहदा इतना मजबूत नहीं जितना दिखाई दे रहा था। वो समझती थी कि इसमें कानूनी सिकम मौजूद है और शायद एरिक उसे इसका जायज़ जो हिस्सा बनता है वो ना दे। ये उसकी सोचें थीं। लेकिन खुशकिस्मती से चंद महीनों की कानूनी जंग के बाद एरिक केस जीत जाता है और बार्स और इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसकी एक बड़ी सेटलमेंट होती है। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि ये रकम कितनी थी, मगर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये रकम करोड़ों में हो सकती है। जनूबी कैरोलिना के कवानीन के मुताबिक जब किसी शादीशुदा शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसके असासों का तमाम इख्तियार शरीके हयात के पास चला जाता है। यही कानून एरिक के हक में था और एरिक इसको जानता था। यानी इसका मतलब ये था कि सेटलमेंट की पूरी रकम अब उसके कंट्रोल में थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक गैर मुतवक्के मोड़ आता है। जिस दिन अदालत में सेटलमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया जाना था, एरिक की सास एक दरख्वास्त दायर कर देती है, जिसके ज़रिए वो साम और एरिक की शादीशुदा जो ज़िंदगी थी, उसकी जो कानूनी हैसियत थी, उसको चैलेंज कर देती है। एरिक की सास ये साबित करना चाहती थी कि ये शादी हकीकी नहीं थी। हालांकि इस शादी की लातादाद तस्वीर ऑनलाइन मौजूद थीं, जिसमें सैकड़ों मेहमानों ने शिरकत की। उसका हर लम्हा ऑन रिकॉर्ड था। लेकिन ऐसा लग रहा था
कि एरिक की सास उसे कानूनी तौर पर सैम के असासों के नुमाइंदे के तौर पर देखना नहीं चाहती थी। वो उसे हटाना चाहती थी ताकि वो सेटलमेंट की रकम पर खुद मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। जिस औरत ने शाम को हादसे की वजह से दूसरे जहां पहुंचा दिया था, वो अभी तक जेल में है और अपने फैसले का इंतज़ार कर रही है। ये हादसा अमेरिका में पेश आया। आपके ख्याल में जो सैम के जो हस्बैंड है उसने जो किया वो ठीक किया, या जो सैम की वालदा है उसने जो किया वो ठीक किया? और क्या ये दोनों रकम के लिए तगोदो कर रहे थे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।